आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब शेर दहाड़ता है, आरपी सिंह जी क्या लिखा है उसमें? शेर दहाड़ता है तो अच्छे भाग जाते हैं। अच्छे भाग जाते देता हूं। अभी तो अमित शाह जी भागे हुए हैं 22 दिन, किसी ने भी उनको दहशतगर्दी नहीं कहा, किसी ने भी उनको गटर जनरेशन नहीं कहा, उनको बेहुदा नहीं कहा। ये सब गालियां भाजपा के लोगों ने इस देश के बच्चों को, इस देश के छात्रों को दी। ना कोई वहां पर लाठीचार्ज हुआ था। ये असल में ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि जब अमित शाह जी बोलेंगे तो पूरे तथ्यों के आधार पर बोलेंगे। अमित शाह नहीं आ रहे ना, 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता करवाए, पेलेट गन चलवाए, नड्डा जी तो साफ मुंह करके कोई गोली नहीं चली। हाँ, वो गोली नहीं चली भाई, गोली मत बोलिए, गोली नहीं चली। AK-47 पटना में चलवा दी है, किसकी सरकार है? सम्राट चौधरी जी किसके इशारे पर काम करते हैं? इनकी महिला सांसद ने कहा हिंदू जेंसी लड़कियां गटर छाप होती हैं, कई लोगों से यौन संबंध बनाती हैं, ड्रग्स लेती हैं। खुद कबूला था उन्होंने, वो खुद ड्रग एडिक्ट। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदे के पैसे से जलपान करिए। आपसे जलपान नहीं करते, करोड़ों बंगला बनाने में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जवाब भी नहीं देते, ऊपर से दान पेटी नीचे से सुरग। ये है भाजपा, इसका जवाब देंगे अमित शाह। उसका नाम तक लेने में भाजपाइयों की रूह कांप जाती है। कौन है प्रदीप जोशी? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बावजूद ये व्यक्ति सीट पे बना रहा। जिस प्रकार से, अगर आपको याद होगा, जंतर मंतर पर भी जो पत्थरों से लदा ट्रक आया था वो पुलिस के कब्जे वाला ट्रक था। आज तक पुलिस या बीजेपी या उनके प्रवक्ताओं ने इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि वो ट्रक वहां पहुंचा कैसे। A few moments later. मालिक वो देखो। भाई दिल्ली में जो बर्बरता हुई, रांची में तो उतनी नहीं हुई, तो फिर आप क्यों नहीं चलने देते? बोलने दीजिए अमित शाह को संसद में। मानव जी, मुझे लगता है कि अगर किसी को भी थोड़ा बहुत संदेह भी रहा होगा कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा, तो वो आज वो हट गया होगा, खत्म हो गया होगा। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने विपक्ष के खिलाफ आज प्रदर्शन किया, मतलब सत्ता आपकी है, सारी ताकत सत्ता की आपकी है, पूरा सेशन निकल गया आपसे वही 2-3 सवाल लेकर। हम पहले दिन से आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। और आज आप विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आपके पास तो इतनी ताकत है, अगर विपक्ष ने कुछ गलत किया है तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन झारखंड सिर्फ बहाना है, असली में अमित शाह को बचाना है। ये चाहते ही नहीं कि अमित शाह जी जवाब दें। अगर थोड़ी भी नैतिकता मानव जी इन लोगों में होती, क्योंकि ना तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिसके लिए तैयार नहीं थे। राम मंदिर में जो चोरी हुई, लूट हुई, भाजपा जानती थी कि ये सवाल जरूर उठेगा। सही पकड़े हैं। और जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, आज 22 दिन हो गए मानव जी। 22 दिन पहले छात्रों पे दिल्ली में पैलेट गन चली, और सिर्फ पैलेट गन, आपने तो 10 बच्चों की बात बताई, सिर्फ पैलेट गन नहीं थी, लाठियां चली। जो बच्चे जिनको चोटें लग गई थी उन्हें दोबारा मारा गया, इलेक्ट्रिक बेटन चलाए गए, लड़कियों के साथ जो मेल पुलिसकर्मी थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता कि देश के बच्चों के साथ वो व्यवहार होगा। और लगातार इतने दिनों से हम जवाब मांग रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कह रही हूँ देश के हर एक व्यक्ति के अधिकारों का और उनके द्वारा संसद को, सरकार को दी गई हुई जो ताकत है, उस सब का हनन हो रहा है, क्योंकि ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं है, सामने आने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए ना, देश की संसद चल रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कैसे और गृह मंत्री जी कैसे गायब हो सकते हैं? प्रधानमंत्री जी हर छोटे बड़े देश में पहुंच जाते हैं, कोई मेडल मिल रहा हो, असली मिल रहा हो, फर्जी मिल रहा हो, हर मेडल लेने पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री कोई चुनाव हो, कोई किसी प्रदेश में चुनाव हो, सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब देश की संसद चल रही है, जब पूरा देश 2 अहम मुद्दों पे सवाल का जवाब चाहता है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई वो किसने उसके आदेश दिए, और दूसरा जो राम मंदिर में चोरी हुई वो चोरी किसने करी, उसमें किसका हाथ है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। आप इतने दिनों से यही चाह रहे थे ना, गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। अब 2 दिन से सरकार कह रही है गृह मंत्री आना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, अब आप नहीं मान रहे। अब आपने उसमें 2 और डिमांड जोड़ दी। उसमें कौन रोक रहा है? आप अपनी शर्तों पे तो जवाब नहीं देंगे ना। जो आपसे जो बात कही गई है, जो इतने दिनों से मांगे हैं कि आप राम मंदिर के मुद्दे पे जवाब दीजिए, और छात्रों पे जो बर्बरता हुई है वो उसकी परमिशन किसने दी? हमारे 2 सीधे से सवाल हैं। तो उनको बोलने देंगे तब तो आपको पता चलेगा कि वो इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। बोलने तो दीजिए, अब वो तैयार हैं बोलने के लिए। आज किसने प्रदर्शन किया? आज किसने प्रदर्शन किया? आप मुझे बताइए। संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। पहली जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की। लेकिन सरकार के सांसद क्या कर रहे हैं? अगर आपको अमित शाह जी को बोलने देना था तो आपने आज सुबह ये ड्रामा किस लिए किया? कांग्रेस पार्टी अमित शाह का जवाब सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहती है, या फिर सशर्त सुनना चाहती है
कि भाई पहले इस पर बोलेंगे, ये करेंगे, सफाई देंगे, माफी मांगेंगे? किसने आदेश दिया पहले ये बताएंगे, उसके बाद जवाब जी अमित शाह जी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना उनके पास जवाब है, ना ये इनकी पार्टी की जो पूरी रणनीति है कि किस तरह संसद में हंगामा किया जाए, किस तरह से मुद्दे को डिरेल किया जाए ताकि अमित शाह जी को जवाब ना देना पड़े। हम अपने सवाल हर दिन दोहरा रहे हैं, वही हमारे सवाल हैं। अमित शाह जी आए, जवाब दें, हम जरूर उनका जवाब सुनेंगे। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया कि संसद किसने नहीं चलने दी, वो तस्वीरें आपके चैनल पे भी देखी गई जब है। अमित शाह पंखुड़ी, जब अमित शाह आएंगे, उनके भाषण का अंदाज तो आपको पता ही है, आपको मालूम है। वो आएंगे और रांची का मुद्दा उठाएंगे और उसके बाद सारे मुद्दे उठाएंगे, तब बोलेंगे। क्या यही वजह तो नहीं है कि आप नहीं चाहते कि अमित शाह अब बोलें, क्योंकि अब रांची का मामला बड़ा मुद्दा बन गया है, जंतर मंतर का पीछे चला गया है? ये क्या बात करता है यार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए मानक जी, क्या है ना, ये जो बड़े सालों से एक इमेज बनाई गई मोदी जी की, अमित शाह जी की, बड़े जबरदस्त नेता हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, किसी से नहीं डरते, तो छात्रों से किस तरह से डरे, छात्रों से किस तरह से छुपे, किस तरह से छात्रों को परेशान किया गया, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, और 22 दिन हो गए हैं, जवाब नहीं दिया अभी तक। अब तो आरपी सिंह जी एक पोस्टर दिखा रहे हैं, अभी आरपी सिंह जी एक पोस्टर दिखा रहे हैं, पंखुड़ी अब आरपी सिंह जी पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि जब शेर दहाड़ता है, आरपी सिंह जी क्या लिखा है उसमें? शेर दहाड़ता है तो अच्छे भाग जाते हैं, अच्छे भाग जाते हैं। अभी तो अमित शाह जी भागे हुए हैं 22 दिन से। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। आपकी पार्टी की सरकार है ना झारखंड में, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं आप। बस छात्रों की मांगे मान नहीं रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, फिर कह रहे हैं जो वो हुआ वहां पर गलत हुआ, लाठी गलत चली। अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बस कर कुछ नहीं रहे। पंखुड़ी देखिए मानक जी, पहली बात तो समझने की ये है कि दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुए और रांची में, और जो जिस तरह से सरकार ने उस पर रिएक्ट किया और जो रांची में हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी ने भी उनको एंटी नेशनल नहीं कहा, किसी ने भी उनको वायरस नहीं कहा, किसी ने भी उनको दहशतगर्दी नहीं कहा, किसी ने भी उनको गटर जनरेशन नहीं कहा, उनको बेहुदा नहीं कहा। ये सब गालियां भाजपा के लोगों ने इस देश के बच्चों को, इस देश के छात्रों को दी। बात तो सही है। 1 महीने तक बच्चे जब जंतर मंतर में बैठे रहे तो भाजपा का कोई व्यक्ति उनको सुनने नहीं आया। झारखंड में लगातार कई राउंड बात हो चुकी है, कई मांगे मानी जा चुकी है, और जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं कि बच्चों से बात हो। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि जो सल्यूशन निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी कहती है कि फॉरेन से फंडिंग हो रही है, आज तक प्रूव नहीं कर पाए फॉरेन से फंडिंग हो रही है। पैलेट गन चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं पैलेट गन नहीं चलाई, आज वो भी साबित हो गया है। अब आरपी सिंह जी की बारी। अब आरपी सिंह, ऑलराइट, ओके, आरपी सिंह जी यहीं से शुरू करिए भाई। पहले बताइए, अपनी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन, सत्ता पक्ष का प्रदर्शन हजम नहीं हो रहा है बहुत लोगों को। नहीं मानक भाई, हम तो कह रहे हैं कि आओ राहुल गांधी भागो मत, वो भाग रहे हैं, अब वो सदन से, संसद से भाग रहे हैं। हम तो उनको आग्रह करें, इसलिए कह रहे हैं भागो मत, बार बार कह रहे हैं, मैं पोस्टर के माध्यम से नहीं, आज हमारे जो सांसद है वो भी कह रहे हैं राहुल गांधी भागो मत। आइए देख लियो, लिखा हुआ है, जवाब दो। अरे वो आए सदन में बैठे, अमित शाह जी एक एक विषय में चर्चा करने को तैयार है। बार बार झूठ बोलो। कल प्रदर्शन हुआ, वो लोग बड़े आगे, आपने देखे थे वो पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर वाले तार लगे हुए थे वहां पर, क्या वो जायज थे क्या? 1 सेकंड, वो जायज थे क्या जो पाकिस्तान के बॉर्डर के तार लगे हुए थे? और दूसरी बात, प्रदर्शन हो गया, वापस आ गए, उसके बाद 7 बजे लाठियां क्यों भांजी? उनको लाइट ऑफ कर क्यों लाठियां भांजी? और जो बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, वहां पे जो दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको सब दे दूंगा, सब मेरे पास वीडियो था, मेरे पास एक वीडियो में भेज सकता हूं। आरपी सिंह जी, मान लीजिए ना ये बात कि रांची का आंदोलन बड़ा हो गया, जिसमें आपकी एबीवीपी की भी भूमिका है। अब मुझे पता नहीं आप उसको डिनाई करेंगे या उसको स्वीकार करेंगे। मान लीजिए जब वो आंदोलन बड़ा हो गया, तब जाकर अमित शाह जी ने कहा कि मैं बोलूंगा, और तभी जाकर आपने संसद में प्रदर्शन किया। यानी कि आपने जो ये पलटवार किया है, राजनीतिक पलटवार, ये रांची आंदोलन बड़ा होने के बाद किया। आपका टाइम क्लॉक ठीक करा देता हूं। क्या बोला था? जरा याद करिए, किरण जी ने परसों कहा था, जीजू जी ने परसों कहा था कि हम, अमित शाह जी, तब तक प्रदर्शन नहीं हुआ था जी, ना कोई वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, ना वहां पर बहिष्कार, वहां पर दुर्व्यवहार हुआ था, और वहां पर बच्चों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ वैसा नहीं हुआ था। ये परसों की बात है, आप चेक कर लीजिए। परसों दोपहर को किरण जी ने कहा कि हम अमित शाह जी पार्लियामेंट में बात करने को तैयार हैं। ये असल में ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि
जब अमित शाह जी बोलेंगे तो पूरे तथ्यों के आधार पे बोलेंगे। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। मैं तो प्रियंका ये भारती। कह रही हूँ, हाँ, क्या कह रही हूँ प्रियंका? अमित शाह नहीं आ रहे ना, 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता करवाए, पेलेट गन चलवाए, नड्डा जी तो साफ मुंह कर गए कोई गोली नहीं चली, झूठ बोले। इनकी सांसद कहती बिल्कुल है गोली कि नहीं चली। जेंजी हिंदू लड़कियां बिल्कुल गटर गोली नहीं छाप चली। हैं। हालांकि इनकी आप सांसद, झूठी इनकी बात महिला कर सकते हैं। सांसद एक कहती बार है भी कहीं कि गोली नहीं आरपी जेंजी, सिंह जी, एक एक इनकी महिला सांसद ने अरे हाँ, कहा वो गोली नहीं चली भाई, गोली मत बोलिए, गोली नहीं चली। हाँ, ठीक है, AK-47 पटना में चलवा पटना दिए में हैं। चली, हाँ, किसकी ठीक। सरकार है? सम्राट चौधरी जी किसके इशारे पर काम करते हैं? इनकी महिला सांसद ने कहा हिंदू जेंजी लड़कियां गटर छाप होती हैं, कई लोगों से यौन संबंध बनाती हैं, ड्रग्स लेती हैं। खुद कबूला था उन्होंने, वो खुद ड्रग एडिक्ट रही हैं। खैर, ये इनके सांसद है, खुले तौर पर झूठ बोलते हैं। मनोज तिवारी का कल का बयान है, मनोज तिवारी कह रहे थे पुलिस घायल हो गई लेकिन छात्रों को खरोच नहीं आया। RTI में आज खुल के आ गया, 10 लोगों को पेलेट गन चला है। बात तो सही है। ये कह रहे थे कि अमित शाह जी जवाब देंगे, जवाब देंगे। इतना दिन से अमित शाह जी थे कहां? फोटोशूट के लिए आते थे और जवाब वो क्या देंगे? दूसरे सांसद बोल रहे हैं अमित शाह जी आएंगे, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं अमित शाह जी आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे? तो और तैयार हैं। और आएंगे तो क्या कहेंगे? उल्टा तो टांग सुनिए तो सही पहले। अमित शाह जी आएंगे तो ये कहेंगे उल्टा टांग दूंगा, ये वाली भाषा इस्तेमाल करने आएंगे। इतने दिन से गायब कहां थे? कौन जिम्मेदारी लेगा कि छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई? तो गोली बोलने नहीं चली। देंगे या नहीं बोलने देगा विपक्ष? आए तो फोटोबाजी करवाने आते कह हैं। तो रहे हैं कि हम आने को तैयार हैं। आएंगे तो किस बात का? दो सवाल है विपक्ष के पास में, दोनों का जवाब देने के लिए पहले गृह मंत्री जी आए। पहला सवाल मुझे अभी भी याद आता है, लालू जी ने एक कोट का इस्तेमाल किया था इन भाजपा बहुत पहले। कोट था, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदे के पैसे से जलपान करिए। अब सिर्फ जलपान नहीं करते, करोड़ों बंगला बनाने में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जवाब भी नहीं देते, ऊपर से दान पेटी नीचे से सुरंग। ये है भाजपा, इसका जवाब देंगे अमित शाह जी। कैसी लगी आगे स्वाद? अमित शाह जी इस बात का जवाब देंगे कि महिला छात्राओं के ऊपर में लाठियां किसके कहने पर चलवाई गई। अमित शाह जी इस बात का जवाब देंगे कि बिहार में AK-47 3 छात्र घायल हुए, गोली। अरे छात्र देशद्रोही होता है क्या? मेरा यही सवाल है कि ऐसे लोग आखिर भाजपा में कैसे पाए जाते हैं? अभी विधानसभा के बाहर है, विधानसभा के बाहर झारखंड में छात्र हैं। आपने कहीं देखा मानक जी? एक विजुअल चलवाइए, एक विजुअल हमको दिखवाइए कि छात्रों के सामने गन तानी गई, सदन में ताना गया था। वो पिक्चर है देश के सामने, विश्व विख्यात हुए महामानव आपके उस पिक्चर से। आपके झारखंड की सरकार में कितने मंत्री हैं? हमारे झारखंड के सरकार में जो मंत्री हैं, संजय जी मिलने गए। अरे जवाब तो दे दीजिए, मैं कितने पूछ रहा हूं? कह तो रही हूं, हमारे एक मंत्री हैं और गए मिलने के लिए वो। ओके। और मिलने के लिए वो गए और छात्रों से मिले भी। और साथ ही साथ मैं तो ये असर्ट करूंगी कि हमने किसी छात्र को देशद्रोही नहीं कहा। क्या बात, ये बात है। हम छात्रों की सारी मांगों को मान रहे हैं। जो संस्था उसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें गलत पाया गया, जो उसके चेयरपर्सन था JPSC के पूर्व, उनको गिरफ्तारी हुई। NTA के चेयरपर्सन कहाँ है? प्रदीप जोशी, वेयर इज ही? उसका नाम तक लेने में भाजपाइयों की रूह कांप जाती है। कौन है प्रदीप जोशी? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बावजूद ये व्यक्ति सीट पर बना रहा। और ये क्या है? जिस प्रकार से, अगर आपको याद होगा, जंतर मंतर पर भी जो पत्थरों से लदा ट्रक आया था वो पुलिस के कब्जे वाला ट्रक था। आज तक पुलिस या बीजेपी या उनके प्रवक्ताओं ने इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि वो ट्रक वहां पहुंचा कैसे, जो पत्थरों से लदा ट्रक आया था। मैं तो बड़ा सुन के हैरान रहा मारानी साहब को कि वो कह रहे थे कि कम हुआ वहां पे हिंसा। अभी तो बच्चे 400-500 मीटर दूर थे। अगर 400-500 मीटर दूर पे ही भाजपा की पुलिस ने जो पैलेट गन चलाया और जिस प्रकार से बर्बरता किया, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा वहां से। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर तनिक साहब यहां तो सात पुलिस बैरिकेड तोड़ के पहुंचे थे वो लोग, जो बच्चे वहां थे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं किसी भी कमीशन के आगे अपेयर होने को तैयार हूं कि वहां जानबूझ करके भाजपा के लोगों ने इस प्रकार से प्रयत्न किया है। मेरे पास काफी सारे वीडियोज हैं, पत्थरबाजी की है कि यहां पे हिंसा फैले। सही पकड़े हैं।